हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजी सेट एग्जाम को लेकर के जो भी अपडेट है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अभी हाल ही में है ना, सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम कैलेंडर 2025 पूरा जारी कर दिया गया है, जिसमें सीजी सेट एग्जाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि मैसेज आ रहा था कि सर सीजी सेट के एग्जाम होगा कि नहीं होगा 2025 में, क्योंकि सीजी व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें सीजी सेट एग्जाम के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। और देखेंगे अपडेट क्या है रिजल्ट को लेकर के, सीजी सेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और एक चीज़ देखेंगे कि अभी हमें अब क्या करनी चाहिए इस सिचुएशंस में, आगे हमें क्या करना चाहिए। क्या अदर एग्जाम की तैयारी करें, सीजी जीएस की तैयारी करें, छत्तीसगढ़ की तैयारी करें, या फिर कोई और ऑप्शन हमारे लिए बनता है। तो इन सब चीज़ों को आज वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, है ना। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सीजी व्यापम ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है उसका हमारे लिए मायने क्या रखता है। ठीक है, तो देखिए पहला तो हम इसी बात पे बात करेंगे। सीजी व्यापम एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी कर चुका है, जैसे कि हम लोग जानते भी है ना। उसमें हम लोगों ने देखा है कि सीजी सेट एग्जाम कहीं पर भी मेंशन नहीं, देखो यहाँ पर ये पूरा एग्जाम कैलेंडर है, सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया गया है। तो कहीं पर भी सीजी सेट एग्जाम के बारे में बात नहीं किया गया है। अब देख सकते हैं हम जुलाई में है, अगस्त में है ना। तो अगर हम इस आधार पे देखें तो सीजी व्यापम के द्वारा 2025 में सीजी सेट के एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि ये 100% नहीं होगा, इसमें पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए जब कभी व्यापम अगर एग्जाम कैलेंडर पूरे 2025 का जारी किया है, इसका मतलब ये है कि जितने भी उनके पास प्रस्ताव, जिस जिस विभाग से प्रस्ताव मिला था सीजी व्यापम को, उसका उसने कैलेंडर में जिक्र किया है। अभी ये हो सकता है कि सीजी व्यापम उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्रस्ताव अभी व्यापम को नहीं भेजा गया है। इससे ये क्लियर होता है कि सबसे पहला पॉइंट इससे यही है कि सीजी सेट कराने के लिए कोई भी प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा नहीं गया है, व्यापम को प्राप्त नहीं हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि सीजी व्यापम इस कैलेंडर में कहीं पर भी एग्जाम को शामिल नहीं कर सकता, इसमें संशोधित नहीं कर सकता। वो कर सकता है, आगे करता भी है ना। तो जब कभी भी सीजी सेट के लिए अगर उच्च शिक्षा विभाग प्रस्ताव भेजेगा व्यापम को, तो इन्हीं बीच में कहीं पर भी सीजी सेट एग्जाम को कंडक्ट सीजी व्यापम के द्वारा करा दिया जाएगा। बट अभी तो यही है कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी प्रस्ताव सीजी सेट एग्जाम को कराने के लिए सीजी व्यापम को नहीं भेजा गया है, इसीलिए सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। लेकिन आगे अगर प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग भेजता है तो जरूर उसको एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, और 2025 में भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। तो जो कुछ भी अपडेट रहेगा उसका हम अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा, अगर जब भी प्रस्ताव उसके द्वारा भेजा जाएगा या जो कुछ भी आगे अपडेट आएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी तो सीजी सेट एग्जाम का कोई भी प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सीजी व्यापम को नहीं भेजा गया है। तो ये एक चीज़ें है ना, मैं पहले भी बोला हूँ कि सीजी व्यापम के द्वारा वर्किंग डे पर भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और पिछले साल भी 2024 में भी हम लोगों को देखने को मिला था कि बहुत सारे एग्जाम तो वर्किंग डे पे भी कंडक्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो थर्सडे दिख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम वर्किंग डे पे भी कंडक्ट हो सकता है। और एक ही दिन 2-3 एग्जाम भी सीजी व्यापम के द्वारा 2 पाली 3 पालियों में भी एग्जाम वो कंडक्ट कराता है। तो जब कभी भी प्रस्ताव भेजा जाएगा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो उसको इस है ना इस एग्जाम कैलेंडर में शामिल हो सकता है अभी। ठीक है, तो पहला चीज ये आप समझ गए। तो अगला क्वेश्चन यही था कि सीजी सेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अगर अभी हम बात करें तो कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, तो अभी तो नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है अगर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा तो। और मैक्सिमम लोगों का कहना यही है कि सीजी सेट के एग्जाम एक बार और होना चाहिए, बट आगे का प्रोसेस होगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस कब होगा, जब 2024 जो सीजी सेट एग्जाम हुआ है जिसका रिजल्ट अभी तक सीजी व्यापम के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा सीजी सेट का अगला एग्जाम। तो जैसे ही रिजल्ट इसका घोषित कर दिया जाएगा सीजी सेट 2024 का, है ना, जिसका मॉडल आंसर भी प्रॉपर नहीं आया है, तो जैसे ही इसमें आगे का अपडेट हमें क्लियर हो जाएगा, सीजी व्यापम के द्वारा रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रस्ताव का प्रोसेस चालू होगा। तो अभी तो फिलहाल नहीं होगा, समझ लीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, सीजी सेट रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है। तो देखिए एक हमारे स्टूडेंट है, इनके द्वारा है ना, इनके द्वारा क्या किया गया था, आरटीआई लगाया गया था, राइट टू एजुकेशन के थ्रू, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, है ना। तो इसमें अपडेट यही दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसके द्वारा पूछा गया था कि कब तक सीजी सेट के एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, पेपर 1 का मॉडल आंसर रिलीज नहीं किया गया है। तो इनके लिए जन सूचना अधिकारी आंसर ये आया है कि
है ना, ये अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचनाएं दे है जो विद्वान है, जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। तो सीजी व्यापम के द्वारा भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया। तो अपने लेवल पे सभी लोग काम कर रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं अलग अलग प्रकार से, है ना, उन बातों बातों को सीजी व्यापम के तक पहुंचाया भी जा रहा है कि आप लोग अभी तक रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, बट प्रॉपर आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी तक तो सीजी सेट रिजल्ट को लेकर के अपडेट तो यही है कि कमेटी बना दी गई है। जो पेपर 1 में हमने देखा था, है ना, 5 क्वेश्चन जो इंग्लिश में ही प्रिंट हुआ है, जो 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन का इंग्लिश में ही प्रिंट हुआ है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। और पूरा चांसेस यही है, कमेटी का रिपोर्ट मतलब कमेटी के द्वारा तो यही सुझाव दिया जा रहा है, शायद जहां तक जानकारी हमें अपडेट है, कि 5 क्वेश्चन को विलोपित करने की बात कही जा रही है, क्योंकि वो 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपना चाहिए था, बट प्रिंट नहीं होने की वजह से ये 5 क्वेश्चन विलोपित होगा और उसके आधार पे फिर पेपर 1 का मॉडल आंसर रिलीज किया जाएगा, फिर रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। तो एक चीज ये है, अपडेट यही है कि कमिटी बना दी गई है पेपर 1 को लेकर के, मॉडल आंसर को लेकर के, जो भी है ना कमिटी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे होगा। ये हो गया पहला। दूसरा अपडेट ये है कि अब रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है ना, 22 जनवरी से आपको जो आचार संहिता लगा हुआ है, 24 फरवरी तक, जब तक त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिकाओं के रिजल्ट नहीं आ जाते, नगरीय निकाय के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते इलेक्शन का, तब तक अब तो शायद ही है कि रिजल्ट जारी हो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे फरवरी भी क्या हो गया है, अब रिजल्ट आने की बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी आचार संहिता लगा हुआ है। ठीक है, अब ये 2 चीज मैंने बता दी, अपडेट मैंने बता दिया। सीजी सेट रिजल्ट को लेकर अपडेट यही है कि पहला अपडेट की कमेटी बना दी गई है, वो अपना रिपोर्ट दे देगी, मतलब पेपर 1 का मॉडल आंसर के लिए जो भी कंफ्यूजन था कम्युनिकेशन के पेपर को। और अपडेट ये है कि अभी आचार संहिता की वजह से रिजल्ट तो अभी पॉसिबल नहीं है, फरवरी के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 अपडेट रिजल्ट को लेकर के जो भी अपडेट्स हमारे पास, उसको हम लोगों आप लोगों के पास शेयर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो आरटीआई लगाया गया था, आरटीआई में साफ साफ बोला गया है ये रिजल्ट बता पाना ये उनके उसमें नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, पेपर 1 का मॉडल आंसर जारी क्यों नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों को, है ना, यहाँ पर बता दिया गया है कि ये चीज़ें उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। क्लियर। तो इन सब देखो, आरटीआई भी आप नहीं लगा सकते इन सब चीज़ों को लेकर के, इसमें तो यही हमें पता चल रहा है। ठीक, कोई भी मतलब सही आंसर नहीं दिया गया व्यापम के द्वारा कि रिजल्ट कब तक आएगा। और अब इन सब सिचुएशन है, आपको देख रहे हो एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया, उसमें सीधी सेट एग्जाम कहीं पर जिक्र नहीं है ना, रिजल्ट का भी पता नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, हम क्या करें जिससे हमारा माइंड भी क्या रहे, थोड़ा नॉर्मल रहे और हम इस चीज़ों को मोटिवेटेड होकर के आगे पढ़ सकें। तो दो तीन पॉइंट मैं यहाँ पर बोलूँगा। सबसे पहला पॉइंट तो नेट सेट पे फोकस करें, नेट पे फोकस करें। सेट तो अभी पॉसिबल नहीं है, सेट का एग्जाम ही नहीं आ रहा था ना, नेट एग्जाम जो होना है जून में, उस पर फोकस करें, चाहे CSIR नेट हो कि UGC नेट हो। जिनका भी सेट या नेट क्लियर नहीं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप नेट पे फोकस करो, सीजी सेट एग्जाम पे भी फोकस मत करो, क्योंकि प्रॉपरली उसकी जानकारी अभी सीजी व्यापम के पास भी नहीं है। तो मान के चलिए जून तक तो अभी सीजी सेट का एग्जाम होना नहीं है ना, अब अगले बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होना है। तो आप फुल्ली फोकस होकर के नेट की तैयारी करें, UGC नेट, CSIR नेट, जो भी सब्जेक्ट से आप अपना देना चाहते हैं उसकी फुल्ली इस पर फोकस करें आप, क्योंकि हमें क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो नेट सेट क्वालिफाइड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मस्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड सेट में रखें कि जून वाला नेट आप क्लियर कर लें, ताकि आपको ये CG सेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा वाले सिचुएशन में आप नहीं फंसेंगे। तो पहला चीज़, जिनका सेट या नेट नहीं है वो फुल फोकस करें, जो जून वाला CSIR नेट, UGC नेट पे फुल्ली फोकस आपको करना है। दूसरा, अगर अब जिनके पास, अब देखो इसमें एक चीज़ ये आता है कि जिनका नेट या सेट क्लियर है ना, नेट या सेट जिनका क्लियर है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं लोगों को है, क्योंकि इनका क्लियर है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का भी अपडेट कुछ ज़्यादा कुछ हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो अगर सेट या नेट क्लियर है तो अब छत्तीसगढ़ को पढ़ना स्टार्ट कर दें, छत्तीसगढ़ GK को पढ़ना स्टार्टअप अभी से कर दें, है ना, ताकि आप जितना तैयारी आप अच्छे से करके अभी से रखेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ GK की तैयारी करने के लिए अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमसे जुड़िए, है ना। मैं छत्तीसगढ़ GK को भी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रॉपर आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ GK को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट यूट्यूब चैनल, है ना, बनाया हूँ, जिसका नाम है ओनली CGPSC CG व्यापम। क्या है? ओनली CGPSC CG व्यापम करके चैनल है, इसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना।
उसी पे मैं आपको छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी CGPSC जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को वहाँ पर मैं कवर कराने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओनली CGPSC CG व्यापम चैनल का नाम है, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ की क्लासेस एक एक करके आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ जीके को लेकर जो भी कंफ्यूजन था। थर्ड ये है कि अब और क्या करना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का पता नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, सेट का रिजल्ट की जानकारी नहीं है, तो जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनको एक ही टारगेट है जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो वो तो अपना छत्तीसगढ़ जीके में लगे रहें, पढ़ते रहें, अपना सब्जेक्ट को फोकस करते रहें, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, है ना, लेट से आएगी लेकिन वैकेंसी तो आपको देखने को मिलना है। लेकिन जिनका थोड़ा रहता है कि मैं अदर एग्जाम का भी तैयारी कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो अदर एग्जाम की तैयारी करें, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, टाइम को अपना वेस्ट ना करें, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आएगा, 3-4 महीने आपको मिलेंगे, उसमें आप तैयारी कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी आपको लगता है कि आप एडीओ की तैयारी कर सकते हैं और बहुत सारा जो चीज़ें हैं CG व्यापम के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें आप लोगों को दिखा होगा, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं जरूर करें उसमें, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो आपको पढ़ना ही है, छत्तीसगढ़ तो आपको पढ़ना ही है, तो वहाँ से आप छत्तीसगढ़ कवर कर लीजिए। अभी एग्जाम को देंगे तो आपका काम आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। और अपना और कुछ इंटरेस्ट है, कुछ एग्जाम देना चाहते हैं तो जरूर दें, है ना। वो आपके लिए ऑप्शन बना के आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, सब चीज़ों में, वैकेंसी आने में असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आपके पास जो अच्छा ऑप्शन है उस पर आप जरूर जाएँ, है ना, वेट ना करें, क्योंकि अभी टाइम है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के। तो ये सब चीज़ें हैं। नेट सेट जिनका क्लियर है नेट सेट पे फोकस करें, जिनका क्लियर है वो छत्तीसगढ़ जीके को पढ़े, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। और जिनका और अदर ऑप्शन है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर लगता है आपको क्वालिफाइड आप कर सकते हैं, तो जरूर करें, क्योंकि इस एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी टाइम है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो यही चीज़ हम देखिए, ये सब चीज़ें ऐसा चीज़ें हैं जो हम, और जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न आपको होगी, आपको सिचुएशन अलग अलग आएगा। इसी सिचुएशंस पे आपको पेशेंस रख के अपने आप को मोटिवेट करके ही तैयारी करना है, एक दिन तब जा करके आपको सक्सेस मिलेगा। यही है गवर्नमेंट जॉब का रूल, समझ लीजिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कोर्ट केस में चला जाता है, कभी स्टे लग जाता है, तो कभी स्ट्राइक होता है, ये सब चीज़ें आती रहेंगी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों बाधाओं को पार करते हुए आपको तैयारी करने रहना है, अपने आप को पेशेंस धैर्य के साथ आपको लगे रहना है, तब जाकर के आपका एग्जाम, एक एग्जाम आपका निकलता है, गवर्नमेंट जॉब लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। मैंने ऑलरेडी एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छत्तीसगढ़, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छत्तीसगढ़ जीके को पढ़ाने वाला हूँ। इसके लिए सेपरेट यूट्यूब चैनल, क्योंकि देखिए इस चैनल पे अगर मैं अपलोड करूँ तो थोड़ा ये मिक्सअप हो जाएगा। इसको CG सेट एग्जाम से संबंधित, UGC नेट से संबंधित, इन सब में रखते हैं। और इसके लिए आप चैनल देख लीजिए, ओनली CGPSC CG व्यापम करके मैंने यूट्यूब पर बना दिया है। इसको आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ ही दिन में 1-2 वीडियो लेक्चर उसमें अपलोड होने वाला है, जिसमें पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का भूगोल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेगा भी। ठीक है, तो चलिए फिर अभी तक के लिए यही अपडेट था, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार अपडेट को मिलते रहेगा। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।